सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। सनातन कोचिंग में आपके करंट अफेयर्स की समस्या को दूर करने के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के तहत सनातन कोचिंग आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में क्या-क्या हुआ है, होगा आगे, इन सब की जानकारी नवंबर महीने के मैगज़ीन से आपको दी जाएगी। नवंबर महीने की मैगज़ीन का मीन्स मैगज़ीन में है, पेपर में है या अन्य स्रोतों के द्वारा आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो इस सीरीज़ में आज जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं नवंबर महीने में क्या हुई, उनका असर भारत पर क्या पड़ेगा तथा विश्व पर क्या पड़ेगा, उसी से शुरुआत हो रही है। हमें उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में आईएएस में, पीसीएस में या वनडे एग्ज़ाम में ये काफ़ी मदद उपयोगी होगी, क्योंकि जहाँ तक पीसीएस आईएएस की बात है तो पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं, उसमें लगभग 20 से 22 जो है करंट अफेयर्स के होते हैं, और आईएएस में 100 प्रश्न आते हैं, उसमें भी 20 से 25 तक करंट अफेयर्स के होते हैं। ये आपके प्री सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही स्थिति वनडे के एग्ज़ामों में होती है, उसमें भी 10 या 20 से 25% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, और हमारे विद्यार्थी गण जो है करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, उसमें वो काफ़ी उलझ जाते हैं। उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनातन कोचिंग आपको सारी जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएगी। तो ये जो सीरीज़ चलने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा राष्ट्रीय घटनाओं पर। ऐसे ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और ये इन घटनाओं की शुरुआत जो है नवंबर महीने से की जाती है, क्योंकि इधर जो आपका एग्ज़ाम आएगा ये पीसीएस वाला, ये मई जून में होना है, और इसके बाद जब एग्ज़ाम के पहले आपको सारी कम से कम 1.5 साल की जानकारी दे दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं नवंबर महीने की जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई। तो पहली घटना जो ये हुई, भारत और फ्रांस के बीच चौथी वार्षिक रक्षा वार्ता नवंबर महीने में संपन्न हुई। ये चौथी है रक्षा वार्ता, और ये दोनों देश 1998 में रणनीतिक साझेदार बने हुए थे। तो अब आपसे क्वेश्चन इस पर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी वार्ता थी ये फ्रांस और भारत के बीच में। तो ये चौथी थी, हुई कि नवंबर में हुई, और ये रणनीतिक भागीदार बने थे 1998 में। इसके बाद होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स। एक सम्मेलन का आयोजन होता है इंडोनेशिया के जकार्ता में, और इसके थीम होते बिल्डिंग बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स। और भारत के राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की जो विशाखापट्टनम में जो शाखा है उसने स्वर्ण पदक जीता, और विशाखापट्टनम शाखा की स्थापना 1982 में की गई थी। ये भारत की जो नवरत्न कंपनी है उसमें से एक है। तो फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एक क्वालिटी कंट्रोल पर ये समिट हुई थी, एक बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? जकार्ता में हुई थी। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है। अब आपको इसमें याद क्या करना है कि भारत को स्वर्ण पदक मिला था, और भारत की कौन सी कंपनी? विशाखापट्टनम में जो लगी, विशाखापट्टनम में, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और भारत की नवरत्न कंपनी है, और इसको बिजांग स्टील प्लांट भी कहा जाता है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेद शैक्षणिक पीठ की स्थापना की गई। ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी विश्वविद्यालय है, और यहाँ भारत के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राजगोपाला यस की अध्यक्षता में किया गया है। और आगे इसमें बताया गया है कि ये जो आयुर्वेद से संबंधित अनुसंधान विकास पर ये कार्य करेंगे। तो कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। और कौन, किस प्रोफेसर की अध्यक्षता में? डॉक्टर राजगोपाला यस की अध्यक्षता में। फिर ऑस्ट्रेलिया में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार पर ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मोहर लगा दी है, और इसमें ये होगा कि 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया की भी जो आर्थिक समझौता हुआ था उसमें संसद ने मोहर लगा दी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की संसद ने। और इसमें होगा क्या? 100% जो टैरिफ लाइनें थी उस पर जो है ऑस्ट्रेलिया मुक्ति दे देगा। तो इससे क्या है, आज भारत का सामान ऑस्ट्रेलिया में सस्ता हो जाएगा। और भारत योग गुरुओं को प्रत्येक वर्ष 1800 को वर्क वीज़ा दिया जाएगा, जो भारत से योग गुरु जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कंबोडिया के सीएम में हुई। कौन से? भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? कंबोडिया के सियाम में हुई। ठीक,
और जीपीआई शिखर सम्मेलन 2022 जापान में हुआ। क्या था जीपीआई का फुल फॉर्म? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कृत्रिम बौद्धिकता है, इससे संबंधित जो है सम्मेलन आयोजित किया गया जापान में। उसमें भारत ने भी सहयोग लिया। और वर्तमान फ्रांस अध्यक्षता, जो वर्तमान में अध्यक्षता फ्रांस था, उसने अध्यक्षता जो है इसको किसको? भारत को सौंप दी है। और पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन बेगोर में किया गया। बेगोर कहाँ है? इंडोनेशिया में। पहला आसियान भारत स्टार्टअप समझौता। और बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में, जो बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की जो दूसरी बैठक भारत में होगी। ठीक। और बिमस्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। इसमें कौन कौन देश शामिल हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो आप इसमें से बस खास तौर से याद रखिए म्यांमार और थाईलैंड, बाकी आपको भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये याद रहेंगे। बीथ लाइफ अभियान, ये WHO का एक अभियान है। WHO तो क्लाइमेट एंड क्लीनर एयर का एलियन द्वारा आयोजित किया जाता है। और बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून इसके सदस्य हैं। बेंगलुरु, भुवनेश्वर और देहरादून। अब ये क्या है? बीथ अभियान, ये पर्यावरण से संबंधित है, लोगों को स्वच्छ वायु प्रदान की जाए, ये इसका उद्देश्य है। और भारत में कौन से? 3 जिले, 3 स्थान, बेंगलुरु, भुवनेश्वर इसके और देहरादून इसके सदस्य हैं। अब आइए 11 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रदीप पंवार ने कलकत्ता में 16वां डायरिया रोग और पोषण पर एशिया सम्मेलन का संबोधित किया। एशिया सम्मेलन का, अब समझिए इसको, 11 नवंबर 2022 को कलकत्ता में एशिया ये 16वां डायरिया पर यानी दस्त पर सम्मेलन हुआ, जो दस्त बच्चों को आ जाती है, बड़ों को आ जाती है। दस्त और पोषण पर एशिया सम्मेलन का सम्मेलन को संबोधित किया। यानी एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये विचार किया गया कि डायरिया से कैसे मुक्ति पाई जाए, कलकत्ता में। अब संघाई सहयोग संगठन की जो 21वीं की बैठक थी वो वर्चुअल रूप से हुई। स्थापना संघाई की कब हुई थी? 2001 में। भारत कब सदस्य बना? 2017 में। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कंबोडिया के नोमपेन में हुआ। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, और वो आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। अब अगला देखिए, 12वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो है 12 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाड़ी शहर में आयोजित किया जाएगा। यानी 12वां, इसके पहले 11 सम्मेलन हो चुके हैं। सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था 1975 में, कहाँ? नागपुर में आयोजित किया गया था। और ये 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाड़ी शहर में आयोजित किया जाएगा। और ठीक, स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी 2.91 किलोमीटर की एक ट्रेन चलाई गई, जिसमें 100 कोच थे, वह 4 इंजन था। स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यानी लंबाई में 2.91 यानी लगभग 3 किलोमीटर मान लीजिए ट्रेन चलाई गई, जिसमें 100 कोच थे और 4 इंजन था। कहाँ से कहाँ चली? एक थी प्रेदा से वरगुरान तक। प्रेदा एक जगह थी, वरगुरान, प्रेदा वरगुरान। अब इसमें आप याद कर लिए 2.91 किलोमीटर की ट्रेन थी, 100 कोच थे और 4 इंजन लगे हुए थे। कहाँ से कहाँ तक? प्रेदा से वरगुरान तक। अगला देखिए, भारतीय रेल ने अमृत महोत्सव के अवसर पर सबसे बड़ी मालगाड़ी सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर लंबी और 27,000 टन माल और 295 डिब्बे थे। मैंने भारत ने अमृत महोत्सव के अवसर पर शुरू किया। सुपर वासुकी उसका नाम था। 3.5 किलोमीटर वो ट्रेन लंबी थी, 27,000 टन उसमें माल था और 295 डिब्बे थे। तो ये स्विट्जरलैंड वाली से ज़्यादा बड़ी ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर थी। और COP 27 का सम्मेलन जो है 6 से 19 नवंबर 2022 के मध्य
मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया। कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी क्लाइमेट चेंज पर जो हर साल बैठक हुआ करती, तो इस बार कहाँ हुआ? शर्म अल शेख में। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क की ये बैठक थी, 27वीं थी। थीम क्या था? वित्त पोषण विज्ञान, और इसके अलावा जो आप जोड़ सकें पर्यावरण से संबंधित वही है, इसलिए हमने आगे डॉट डॉट कर दिया। उद्देश्य क्या था? पेरिस समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन को लागू करना, यानी जो पेरिस में समझौता हुआ था उसको पूर्णतः लागू करना। भारत में इसमें कुछ बातें कही गई। और इसके अलावा एक है 2025 के बाद के जलवायु वित्त लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह 2016 के बाद अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। भारत जो है 2002 में कोप की मेज़बानी कर चुका है, यानी भारत 2002 में ही कोप की मेज़बानी कर चुका है। भारत ने कोप 27 में 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, यानी 2070 तक जो है जो उत्सर्जन हो जाए, शून्य हो जाए, तो भारत ने अपनी रणनीति प्रस्तुत की थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना 1992 में की गई थी। ये जो बैठक हो रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई के तत्वाधान में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1992। G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो है 5 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ, 17वां सम्मेलन था। कब? 5 से 16 नवंबर इंडोनेशिया के बाली में। सम्मेलन कौन था? 17वां सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की। और थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। ये थीम था, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रांगर। भारत G20 की 2023 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेगा, नहीं अब इसका अध्यक्ष कौन है इस समय? भारत है। थीम इसका क्या रखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक परिवार, ये इसका थीम है। और G20 जो है G20 की स्थापना 2008 में की गई थी। इसमें 19 देश हैं और प्लस यूरोप है। ठीक, तो मित्रों ये इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवंबर में हुआ जो आपसे पूछा जाना है। ठीक, अब ऐसे हर महीने आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी दी जाएगी, इसके अलावा राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और इसको आप बार बार पढ़िए, आप नोट्स बना लीजिए।